दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से एक और बड़ी खबर सामने आई है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि भगवान ने सारे दुख और कष्ट एक ही इंसान पर बरसाए हैं। आखिरकार हुआ क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखकर डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति मिले ऐसा टाइप करें। अब चलते हैं इस दुखद घटना की पूरी सच्चाई की ओर। दोस्तों, जिस दिन किसी बाप की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत होती है, उस दिन उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। वो भीतर से पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन जीना तो पड़ेगा, भले ही जीना अब सिर्फ एक मजबूरी बन जाए। सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। दोस्तों, ऐसे दरिंदों को तो उबलते तेल में तड़पा तड़पा कर सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और कभी ऐसा जुर्म करने की सोचे भी नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आइए जानते हैं इस केस में जो बड़े खुलासे हुए हैं। डॉक्टर बिटिया की डायरी से एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है जो इस केस की दिशा बदल सकता है। संजय राय सिर्फ एक मोहरा था जिसे मोटी रकम देकर इस्तेमाल किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसे कितनी रकम दी गई थी। संदीप घोष के घर के तहखाने से पुलिस और सीबीआई ने कुछ ऐसा बरामद किया है जिसने पूरे केस को हल कर दिया है। सबूत और गवाह अब सामने आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जल्द ही इन दरिंदों को कड़ी सजा मिलने वाली है। कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी से जो खुलासे हुए हैं, उसने सीबीआई को हिलाकर रख दिया है। संदीप घोष के घर से तहखाने में जो मिला है, वह केस का पूरा रुख बदल सकता है। हैरानी की बात यह है कि 24 दिनों की गहन जांच के बावजूद सीबीआई इस महत्वपूर्ण जानकारी से अनजान कैसे रह गई। सीबीआई के हाथ जब ये जानकारी लगी तो दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाई गई और मामले की दोबारा जांच शुरू की गई। इस जांच में जो असली गुनहगार था, उसका चेहरा बेनकाब हो गया। संजय राय को 4 करोड़ 8 लाख रुपए में खरीदा गया था ताकि वह झूठा इल्जाम अपने सिर पर ले सके। लेकिन अब उस असली मास्टरमाइंड का पता चल गया है और वह अब सीबीआई की गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, सीबीआई को 7 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। ये खुलासे एक चश्मदीद गवाह की मदद से सामने आए जिसने सीबीआई को डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करने की सलाह दी। जैसे ही मोबाइल की जांच की गई, सीबीआई के होश उड़ गए। गवाह ने आगे बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारने से और भी चौंकाने वाले सबूत मिल सकते हैं। और जब तहखाने की तलाशी ली गई तो जो कुछ सामने आया, उसने ईडी और सीबीआई दोनों को चौंका कर रख दिया। चश्मदीद ने यह भी सलाह दी कि बिटिया की डायरी की जांच की जाए। डायरी में जो कुछ लिखा था, उसे पढ़कर सीबीआई की आंखें खुली की खुली रह गईं। 44 दिन से चल रही इस जांच में सीबीआई ने कई अहम बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि संजय राय को ही मुख्य दोषी मानकर सामने रखा गया था। लेकिन अब असली सच सामने आ चुका है। संजय राय ने अपने सभी जुर्म कबूल कर लिए थे, जिससे सीबीआई को यह यकीन हो गया था कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष ही मुख्य दोषी हैं। ऐसा लग रहा था कि केस इन दोनों पर आकर खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को ऐसी जानकारी दी जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलवाई और मामले की जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सीबीआई के हाथ कौन सी ऐसी जानकारी लगी है जिसने केस की दिशा ही बदल दी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर बिटिया के फोन में क्या राज छिपे थे जिससे पूरा सच सामने आ गया। उस रात की रिकॉर्डिंग में डॉक्टर बिटिया की चीखें और आंसू देखकर आप दंग रह जाएंगे। आखिरकार वह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया था और क्या यह वही शख्स था जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया? इसके अलावा किसने डॉक्टर बिटिया के फोन से वह संदेश भेजा था? जब डॉक्टर बिटिया ने प्रिंसिपल के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया, तो आखिर क्यों उसे जान से मारने का फैसला किया गया? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीबीआई ने कैसे एक चश्मदीद गवाह की सलाह पर जांच का रुख बदल दिया। गवाह ने सीबीआई से डॉक्टर बिटिया का फोन चेक करने को कहा और जब सीबीआई ने फोन की जांच की तो उनके होश उड़ गए। दरअसल उस रात की पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था और यह वीडियो गलती से डॉक्टर बिटिया के फोन से रिकॉर्ड हो गया था, जबकि आरोपी अपने फोन से रिकॉर्डिंग करना चाहता था। इस खुलासे ने सीबीआई को मजबूर कर दिया कि वे अपनी पूरी जांच को फिर से शुरू करें। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और दोषियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। डॉक्टर बिटिया और आरोपी के मोबाइल एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण आरोपी ने गलती से डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब उसे इस गलती का एहसास हुआ तो उसने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन सीबीआई ने उस वीडियो को रिट्रीव कर लिया और इसके बाद पूरा मामला पलट गया। सीबीआई को अब यह पता चला है कि संजय राय को 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। पहले यह माना जा रहा था कि संजय राय को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हालांकि संजय राय ने बिटिया के साथ अपराध किया था, लेकिन सीबीआई के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल की जांच की गई तो संजय राय की सच्चाई सामने आई और यह स्पष्ट हो गया कि उसे करोड़ों रुपए दिए गए थे ताकि वह पूरा अपराध अपने सिर ले सके। जब संजय राय को पहली बार पकड़ा गया तब उसने खुद को दोषी मानते हुए जल्द से जल्द सजा देने की मांग की थी, भले ही पुलिस ने जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं देखी थी। यह बात भी सामने आई कि संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। इसके अलावा एक चश्मदीद गवाह ने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारने की जानकारी दी। जब ईडी और सीबीआई ने प्रिंसिपल के घर के तहखाने में छापा मारा तो वहां से 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क, अरबों रुपये की नकदी और कई महंगे कैमरा उपकरण मिले। इस खुलासे ने सीबीआई और ईडी को हिला दिया है। अब ईडी भी इस केस में शामिल हो चुकी है, क्योंकि इसमें अरबों रुपये का खेल और 4 करोड़ 80 लाख रुपये की रिश्वत शामिल है। आखिरकार यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को 25 दिन पहले ही यह जानकारी मिल गई थी कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है। डॉक्टर बिटिया ने इसके खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ यह घिनौना अपराध हो गया। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी मौत के बाद उनका केस पूरी दुनिया में छा गया है। अगर डॉक्टर बिटिया आज जीवित होती तो शायद हमें और भी बड़े स्कैंडल का खुलासा देखने को मिलता, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका केस आज हर किसी की जुबान पर है और यह पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। प्रिंसिपल के घर पर छापा मारने और बिटिया के मोबाइल की जांच के बाद एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। पता चला है कि प्रिंसिपल को 4 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान संजय राय के माध्यम से किया गया था। यही कारण है कि संजय राय ने शुरू से ही सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। सीबीआई ने बताया कि प्रिंसिपल के घर से मिले 2000 सीडी कैसेट्स में हर एक हॉस्पिटल की ब्लू फिल्म रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ ही कई मेमोरी कार्ड्स भी मिले जिनमें इन फिल्मों का रॉ फुटेज था। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्मों को शूट करने के बाद रॉ फुटेज पहले मेमोरी में डाला जाता था, फिर इसे एडिट करके सीडी कैसेट्स में ट्रांसफर किया जाता था और ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। ये सबूत अब सीबीआई और ईडी के हाथ में हैं और इस जघन्य अपराध के सभी पहलुओं को उजागर करने का काम जारी है। इस मामले के सभी आरोपी अब सीबीआई और ईडी के घेरे में हैं और न्याय की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हॉस्पिटल में ताजा मुर्दों, चाहे वे लड़की हों या लड़के, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इन रिकॉर्डिंग्स को अलग अलग कैसेट्स में रखा जाता था ताकि जिंदा और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्मों की कीमत जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना ज्यादा थी, जिससे संदीप घोष के पास अरबों रुपए पहुंचे। संदीप घोष को यह लगा कि उसका काला व्यापार कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि वह बड़े अधिकारियों और नेताओं को भी मोटी रकम बांटता था। यह काला धंधा मेडिकल कॉलेजों में दशकों से चलता आ रहा था।
लेकिन डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुए जघन्य अपराध ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई और ईडी की एंट्री के बाद अब यह केस जल्द ही क्लोज होने की उम्मीद है। लेकिन सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि छापे, चश्मदीद गवाहों और बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो से कई नए तथ्य सामने आए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अपराध के कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें उसने लिखा था कि वह ठीक है और आराम कर रही है। यह मैसेज उसके रिश्तेदारों को भेजा गया था, जिससे वे निश्चिंत हो गए। अब इस मैसेज की भी जांच की जा रही है कि क्या यह वाकई डॉक्टर बिटिया ने भेजा था या किसी आरोपी ने। जैसे ही इस मामले की और जानकारी सामने आएगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में मदद मिल सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।